नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। फिर वही दास्तान, फिर वही कहानी अभी चल रही है। यूपी रोडवेज मुख्यालय के गेट पर इस समय हमारी टीम फिर से खड़ी है, वही आवाज उठाने के लिए कि जो मृतक आश्रित यहाँ लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, उनकी आवाज अभी तक सरकार या परिवहन मंत्री या फिर मुख्यालय के उच्च प्रबंधन तक क्यों नहीं पहुंची। आज 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस। वही शिक्षक जिनके बताए हुए रास्ते की दुहाई भारतीय लोकतंत्र की नींव बनी। शिक्षा उनके हिसाब से यही था कि जो शिक्षा उपयोगी हो, जनोपयोगी हो, वही शिक्षा समाज के लिए बेहतर मानी जाती है। और ऐसे ही शिक्षा या तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को पढ़ लिख कर जो तमाम ऐसे जो प्रशासक आकर शासन प्रशासन और विभिन्न विभागों में आकर बनते हैं, अगर वह सत्ता और सरकार और शासन की बनाई हुई नीतियों का जमीनी क्रियान्वयन जनोपयोगी तरीके से नहीं करते हैं तो सवाल खड़े होने लाजमी हैं। ये देखिए फिर वही आवाज उठ रही है। शायद भले ही शारीरिक रूप से थक चुके हैं, लेकिन इनके मन की आवाज अभी भी सीएम योगी तक नहीं पहुंच पाई। कहने को पीएम मोदी मन की बात के जरिए देश प्रदेश के तमाम युवाओं की आवाज बन चुके हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन इनकी आवाज अभी तक, इनके मन की बात सूबे के सीएम तक क्यों नहीं पहुंच पाई। वजह साफ है कि निगम मुख्यालय प्रबंधन, परिवहन मंत्री और ऊपर बैठे शासन के उच्च पदस्थ जो भी अधिकारीगण आला अफसर है जो आसपास सीएम के हैं, उनके बीच कहीं न कहीं इसको लेकर वाद संवाद या इस प्रकरण को लेकर कहीं न कहीं ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। सबसे हैरान करने वाली बात आपको बताते हैं कि खबरिया टॉप की टीम ने जब इस मुद्दे पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से बीती रात बात की तो उनका एक तरीके से उनके पास एक इनपुट आ रहा था कि कुछ अधिकारियों का, उनके निगम के अधिकारियों का तमाम उनको सुझाव आए कि क्या ये जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मृतक आश्रित, जो करीब 1000 की संख्या उनकी होनी है, क्या ये लोग संविदा पर काम करने को राजी हैं। तो ऐसे में जब इनसे सवाल किया गया तो ये स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, नहीं, हम संविदा के लिए किसी भी स्तर पर राजी नहीं हैं, क्योंकि इनके जो भी परिजन यहाँ पर मृतक आश्रित थे वह नियमित रोडवेज के कर्मचारी थे। ऐसे में संविदा इनको किसी भी स्थिति में कबूल नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही, आइए आपको बताते हैं कि अभी तक ये इनका चौथा दिन है और अभी तक एमडी यहाँ पर मासूम अली सरवर साहब इनके पास नहीं आए। तमाम उनके जो अफसरों की टीम यहाँ पर आई, बातचीत कर चली गई। अभी बीते शाम भी इनको बुलाया गया, यहाँ पर एडिशनल एमडी राम सिंह वर्मा ने इनको बुलाया, इनको प्रस्ताव दिया और यही कहा कि अब की दिवाली पर आप सबका दिवाली मनेगी और आप लोगों को फेस वाइज समायोजित कर लिया जाएगा। लेकिन बीते होली में भी इसी तरह का दिलासा परिवहन मंत्री ने इन लोगों को दिया था। मैं जरा कैमरा पर्सन से कहूंगा और आगे आए और दिखाएं कि पहले होली बीती, अब क्या दिवाली बीत पाएगी, यह कहना बड़ा मुश्किल है। और ये बार बार ये जो मृतक आश्रित प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका कहना है कि ऐसे केवल कोरे आश्वासन से काम नहीं चलेगा जब तक उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिलता। लेकिन सवाल यह भी है, जो सबसे बात हैरान करने वाली सामने आई, कि एमडी गए जापान, मंत्री अनजान और मृतक आश्रित हैरान और परेशान, और इस बारिश और ऊहापोह वाली गर्मी में पूरी तरीके से परेशान और हलकान बने हुए हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही जो मृतक आश्रित विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्या वह संविदा पे स्तर पर काम करने को राजी हैं या नहीं, या वो क्या कहना चाहते हैं। सर संविदा के लिए थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं सर। हमारे फादर इसमें रेगुलर जॉब करते थे, हमें रेगुलर जॉब चाहिए। संविदा के लिए अगर करना होता सर तो हमें पहले ही मिल रही थी, बहुत पहले, पर नहीं की सर हम। क्योंकि सर संविदा की जॉब में क्या सैलरी से क्या कर लेंगे सर हम, बहुत ही कम वेतन है, उसमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब भी कोई वो रिजल्ट नहीं है मिलेगा हम लोगों को। कल आपसे जो बात हुई, क्या कहा गया आप? एएमडी सर ने कहा है कि बेटा 2 महीने तक वेट करिए, आप सबकी नियुक्ति हो जाएगी। इसके पहले भी कहा गया था आप लोगों को? इससे पहले भी एमडी सर ने हमें आश्वासन दिया था, प्रबंध निदेशक ने हमें आश्वासन दिया था। सर ने कहा था कि मतलब आप लोगों की 15 अगस्त तक नियुक्ति हो जाएगी, फिर भी उस पर कोई भी अब वो नहीं हुआ। क्या कहा, क्या दिलासा दिया गया आपने? जी, दिलासा तो हर बार दिया जाता है, लेकिन सिर्फ आश्वासनों से काम नहीं चलता है, क्योंकि संविदा के मुद्दे पर क्या तैयार हैं? देखिए, संविदा पे मुद्दे पर हमारे पिताजी क्या संविदा पर नौकरी करते थे? क्या हमारे पिताजी ने संविदा पर ज्वाइनिंग की थी? हमारे पिताजी नियमित कर्मचारी थे और हम भी नियमित का ही अधिकार रखते हैं। जो शासन आदेश हैं, जो पहले से नियम चलते आ रहे हैं, क्या संविदा के चलते आ रहे हैं? अगर संविदा के चलते आ रहे हैं
तो क्या हमारा 8,000 रुपए में गुजारा चल सकता है हमारे परिवार का? अरे भाई देखो, ये संविदा पे तो भर्ती कर रहे हैं 10,000 अलग से, क्या कहते हैं? देखिए ये सब कुछ कर लेंगे, सारे काम कर लेंगे, लेकिन मृतक आश्रितों को ये सेवा आयोजन नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर से भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अधिकारियों को दबाव में है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर आप अपने स्तर से हर चीज का फैसला ले सकते हैं, एमडी साहब 10,000 की संविदा पर भी भर्ती कर सकते हैं, अपने स्तर से हमारी संविदा पर भर्ती कर सकते हैं, तो और उसमें क्या रहता है कि हम मतलब जितनी हम ड्यूटी करेंगे, जितने किलोमीटर चलेंगे, उतने पैसे हमें मिलेंगे। तो जब आप अपने आदेश से कर सकते हैं तो हमें आप अपने आदेश से नियमित नहीं कर सकते, यह एक तर्क है। और सिर्फ संविदा पर नियुक्ति कर देने से मृतक आश्रितों की क्षति को दूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमने अपने परिवार के बाप को, किसी ने पति को, किसी ने माँ को खोया। क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ से आई सुनीता? अलीगढ़ से। आपका क्या मामला है? पति खत्म हो गए। कब? 18 में। क्या लग रहा है आपको, क्या मांग है आपकी? पिछली बार भी आप महिलाओं ने बात की थी, परिवहन मंत्री महोदय से उन्होंने कहा था कि नहीं होली पर करेंगे, अब दिवाली का नहीं, 15 अगस्त पे बोला था कर देंगे। भाई बच्चा है एक, कैसे पालन पढ़ाई लिखाई का कैसे खर्चा झेलूं बताओ। ये देखिए, इनका साफ तौर पर इन सबको का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा और संविदा पर किसी भी तरीके से राजी नहीं है। और आगे मैं कहूँगा, आइए मैं किसी और हम जो साथी से बात करते हैं कि इनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। आप कहाँ से हैं? अलीगढ़ से सर। अलीगढ़ से। क्या क्या कब आपका क्या मामला है आपका? सर मेरे पिताजी को मरे हुए 6 साल हो गए, मेरे को नौकरी के चक्कर में आश्वासन नहीं मिल रहा है सर। संविदा पे दे रहे हैं? संविदा पर? संविदा में सर मेरे पिताजी परमानेंट थे, तो मैं संविदा पे क्या करूँगा? परमानेंट थे तो मेरे को परमानेंट ही नौकरी चाहिए सर। कुल मिलाकर इन सभी मृतक आश्रितों का यही कहना है साफ तौर पर कि संविदा किसी भी स्तर से कबूल नहीं है, और क्योंकि इनके परिजन यहाँ पर नियमित रूप से कर्मचारी थे तो उन्हें नियमित ही नौकरी चाहिए, भले इसके लिए जो है लंबा संघर्ष करना पड़े। लेकिन सवाल यह है कि बार बार वही कि जिस तरीके से एमडी और मंत्री के बीच वाद संवाद जो यह बहुत धुंधला सा दिखाई दे रहा है इस मुद्दे पर। और खबरिया टॉक की टीम के साथ जब बीती रात परिवहन मंत्री महोदय ने जब बातचीत की इस मुद्दे पर, तो वह काफी हैरान रहे। उनके खुद नहीं पता था कि एमडी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल अधिकारियों का जापान के दौरे पर गया हुआ है। तो आखिर में अभी तक इस बात की आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन मुख्यालय पर जो यह चर्चा यह बहुत दबे जुबां कही जा रही है कि जापान के दौरे पर जो ये टीम गई है, इसके पहले भी निगम प्रबंधन या जो भी एमडी रहे बराबर विदेशों की यात्रा करते रहे, लेकिन उनके आज गेट पर ही जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन होना है उसको लेकर वो अनजान बने हुए हैं। और स्वयं मंत्री तक को यह पता नहीं है कि उनका एमडी का शिष्टमंडल जापान गया है, आखिर में किस लिए गया है। तो यह बड़ी ही हैरान करने वाली बात है कि विभाग के मुखिया को खुद नहीं मालूम कि विभाग के जो उनके प्रशासक हैं, जो आला अफसर है, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किस प्रकार के दौरे कर रहे हैं। तो क्या जापानी तकनीक यूपी रोडवेज के पहिए को किस तरीके से आगे चलाएगी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन सवाल यह है कि आगे 2025 जो है महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होना है, जो कि काफी चैलेंजिंग जो योगी सरकार के लिए है। और अभी से वहां पर रेलवे के साथ, परिवहन के साथ, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के मैप पर जो ये प्रयागराज में जो महाकुंभ 2025 का है, ये योगी सरकार के जो एक तरीके से नाक का एक इज्जत का सवाल होगा कि इसको भली भांति इसको ढंग से जो निपटाया जाए। ऐसे में रोडवेज के परिवहन साधनों की बहुत बड़ी उपयोगिता होगी। और आइए अभी हम एक अपने साथी इनसे और बात करते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अमल द्विवेदी है। कहाँ से हैं? प्रयागराज से हम आए हैं। अच्छा, हाँ बताइए। 2018 से हमारी नियुक्ति को लटकाया जा रहा है, आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। अभी तक कोई आला अधिकारी यहाँ पर आकर बात नहीं किया है हम लोगों से। और देश में और प्रदेश में बेटियों की बात होती है, हमारी महिला बहनों को अंदर न शौचालय की व्यवस्था, न पानी पीने की व्यवस्था, हम लोग 1 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं, न सुरक्षा व्यवस्था, किसी भी प्रकार की महिलाओं की बात होती है, यहाँ महिलाओं की कोई भी व्यवस्था नहीं की है सरकार ने। प्रयागराज में महाकुंभ का भी आयोजन होने वाला है, बसें जो 1000 खरीदी जा रही हैं, तो ऐसे में परिचालकों की जरूरत तो है, तो दिक्कत क्या आ रही है? चालकों की जरूरत है, संविदा पे दे रहे हैं, संविदा पे नहीं चाहिए हमको। हमको परमानेंट नियुक्ति चाहिए। अगर नियुक्ति नहीं होगी यहाँ से, अगर यहाँ से नियुक्ति नहीं होगी, हम लोगों को यहाँ से मुक्ति होगी। ये देखिए, ये इनका कहना है प्रयागराज से है कि अगर हमको नियुक्ति नहीं मिली तो हमें मुक्ति चाहिए। ये देखिए, आपका क्या नाम है? अगर आप अवनीश कुमार शुक्ला। कहाँ से हैं शुक्ला? इटावा से।
क्या कहना चाहते हैं? हाँ, अगर संविदा पे नौकरी देने की इच्छा रखते हैं मंत्री महोदय तो इच्छा मृत्यु दे दे हम लोगों को। हम लोग एक एक करके प्रत्येक दिन मरना स्वीकार करेंगे, लेकिन संविदा नौकरी स्वीकार नहीं कर सकते। साफ तौर पर स्पष्ट साफ लहजों में कहना है कि इच्छा मृत्यु कबूल है, लेकिन संविदा की नौकरी नहीं कबूल है, नहीं स्वीकार है। सवाल यह भी उठता है कि 10,500 के करीब जो संविदा परिचालकों की भर्ती के लिए अभी तक निगम प्रबंधन मुख्यालय का प्रबंधन बाकायदे रिक्रूटिंग एजेंसी की का चयन नहीं कर पाया है। ऐसे में लाखों करोड़ों रुपए इस पूरे प्रक्रिया पर खर्चा हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर उस बस में बैठने के लिए परिचालकों की टीम पूरी तरीके से युवाओं की, महिलाओं की, युवतियों की टीम तैयार है, पूरी डिग्री के साथ, हर तरीके से पूरे शिद्दत के साथ तैयार है। बावजूद इसके इन्हें यह एंट्री क्यों नहीं मिली है, इन्हें यह नौकरी क्यों नहीं मिली है, यह सोचने वाली बात है। आप खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, यूपी रोडवेज मुख्यालय गेट से कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ।